लोग चलो, सो आज लास्ट लेक्चर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, आज फिनिश हो जाएगा। आज हम लोग बेसिकली हाउस होल्ड सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। अर्थिंग क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, लाइव वायर क्या होता है, न्यूट्रल वायर क्या होता है, हाई टेंशन वायर क्या होता है एंड ऑल दोज थिंग। ओके, सो फर्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे अर्थिंग। अर्थिंग, ओके, अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग, व्हाट इज अर्थिंग? अर्थिंग का मतलब होता है किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करना, अर्थ के साथ उसको जोड़ देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन में अगर एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं कि अर्थ इज ए कंडक्टर और नॉट, अर्थ इज अ कंडक्टर और नॉट, ये ट्रू है या फॉल्स? ओके, अर्थ इज ए कंडक्टर, अर्थ इज ए कंडक्टर, ट्रू है या फॉल्स? बोलो जल्दी से, ट्रू है या फॉल्स? ओके, फटाक से। तो ये क्या है? अर्थ हमारी एक कंडक्टर है, ये ट्रू है। अर्थ क्या हमारा? कंडक्टर है, वेरी बिग कंडक्टर। अर्थ इज अ वेरी बिग कंडक्टर, वेरी बिग कंडक्टर। ओके, वेरी बिग कंडक्टर। और अर्थ का जो कंडक्टर है, अर्थ जो है बहुत बड़ा कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है ना, बहुत बड़ा कंडक्टर। समझ पा रहे हो? इवन अगर इसको हम लोग चार्ज कुछ दे देते हैं तो इसके पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, मतलब सपोज ये अर्थ है, अगर इसको हम लोग थोड़ा बहुत चार्ज दे दें क्यू अमाउंट, तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसके पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या रहता है? जीरो रहता है ना, क्योंकि इसका रेडियस इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, इसको थोड़ा बहुत चार्ज देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमेशा क्या रहती है? जीरो पोटेंशियल पर रहती है। किस पर रहती है? जीरो पोटेंशियल पर रहती है। ओके, तो लिखेंगे अर्थ इज ए वेरी बिग कंडक्टर हुज पोटेंशियल इज जीरो। ओके, हुज पोटेंशियल इज जीरो। तो मैं दूसरा पॉइंट इसमें लिखूँ, सेकेंड पॉइंट, अर्थ इज अ वेरी बिग कंडक्टर, बिग कंडक्टर, Earth is a very big conductor whose potential remain zero, ओके। क्यों जीरो होता? मैंने बताया कि थोड़ा बहुत चार्ज दे देने से इसके पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंडक्टर है ना। तो अब अर्थिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि अर्थिंग को डिफाइन करते, इसको नोट करो, छोटे छोटे पॉइंट थे ये, ठीक है। अर्थ हमारी क्या है? कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, जिसका रेडियस काफ़ी बड़ा होता है और थोड़ा बहुत चार्ज देने से इस पर कोई पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता है। दैट मीन्स इसका पोटेंशियल क्या रहता है? जीरो रहता है ना, न्यूट्रल रहती है। चलो, अब हम लोग देखते हैं अर्थिंग क्या है। अर्थिंग क्या है? कनेक्टिंग, तो डेफिनेशन लिखें, कनेक्टिंग अ बॉडी, connecting a charged body, connecting a body, sorry, charge लिखो, charge मत पास है, connecting a body, connecting a conductor, sorry, connecting a conductor with earth is known as earthing, is known as earthing, okay, is known as earthing, okay। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, ये क्या है? कोई कंडक्टर मान लेते हैं इसको, कोई छोटा सा कंडक्टर, इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया? अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो अर्थ हमारी क्या है? बहुत बड़ा कंडक्टर है। अर्थ हमारा क्या है? बहुत बड़ा कंडक्टर है, जिसका पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है? जीरो, है ना। थोड़ा बहुत चार्ज ट्रांसफर होने से इसके पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अर्थ क्या है? एक कंडक्टर है, सॉरी, अर्थ क्या है? कंडक्टर, इसका पोटेंशियल काफ़ी जीरो होता है। तो किसी कंडक्टर को एक वायर से अर्थ से कनेक्ट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थिंग। ध्यान रहे कि ये जो वायर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ये कैसा होना चाहिए? कंडक्टिंग वायर होना चाहिए। कौन सा वायर होना चाहिए? कंडक्टिंग वायर होना चाहिए। कैसा वायर होना चाहिए? कंडक्टिंग वायर होना चाहिए, है ना। अब अगर ये बॉडी चार्ज है, ये बॉडी कैसे? न्यूट्रल है, इसका पोटेंशियल जीरो है, ये बॉडी चार्ज है ना। तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज अगर क्या कहते हैं, ये इसका पोटेंशियल जीरो, ये बॉडी चार्ज है,
ये कंडक्टर है तो इसका कुछ अपना पोटेंशियल होगा, वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपल वाई में बोलें तो इसका पोटेंशियल कुछ होगा, ये जीरो पोटेंशियल, इसका कुछ पोटेंशियल होगा, तो देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो हो जाती है, चार्ज फ्लो होती है। क्या फ्लो होती है, चार्ज फ्लो होती है। अब ऐसा हो सकता है कि चार्ज कंडक्टर से अर्थ में फ्लो किया, अर्थ से कंडक्टर में फ्लो किया, है ना। तो सिंपली जब भी हम लोग किसी भी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो, है ना। मतलब इस बॉडी में अब चार्ज सारा का सारा कहाँ चला जाता है, अर्थ। तो अर्थिंग के डेफिनेशन को आप लिखें। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, हम लोग जब भी अर्थ हमारी बहुत बड़ी होती है तो जब भी किसी कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो उसको सिंबल हम लोग बार बार इस तरीके से अर्थ दिखा के नहीं शो करते। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल, जैसे ये कंडक्टर है, हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो हम लोग ऐसे एक सिंबल ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ये सिंबल क्या कहलाता है, सिंबल ऑफ अर्थिंग। मतलब ये कंडक्टर जो है, अगर मैंने ऐसे बोल दिया है ना, किसी कंडक्टर का डायग्राम हमने बनाया और उसको एक वायर से कनेक्ट करके ऐसे दिखा दिया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कंडक्टर अर्थड है। क्या है, अर्थड है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ अर्थिंग। इसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग, सिंबल ऑफ अर्थिंग। क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ अर्थिंग। ओके, नोट करो इतना जल्दी से। ओके, तो नोट कर लो इतना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे मेरे साथ सभी लोग। तो अर्थिंग का सिंबल क्या है, अर्थिंग का सिंबल क्या है, अगर मैंने किसी कंडक्टर को, मान लेते हैं कंडक्टर है ना, इसको मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो ये सिंबल के किसका है, अर्थिंग का। मतलब ये कंडक्टर क्या है, अर्थड है, अर्थिंग। कंडक्टर क्या है, अर्थड है। अब हम लोग जब किसी कंडक्टर को मान लेते हैं इस पे इनिशियली चार्ज क्यू था, तो होता क्या है, और ये अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है तो सारा का सारा चार्ज किस में फ्लो कर जाएगा, इसमें अर्थ में फ्लो कर जाएगा, या अर्थ से, या सिंपली बोलें अगर ये आइसोलेटेड कंडक्टर था और चार्ज कंडक्टर था तो आफ्टर कनेक्टिंग इट टू द अर्थ चार्ज ऑन इट विल बी जीरो। मतलब इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग बोले पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर, for an isolated conductor, for an isolated conductor, when it is connected with earth, when it is connected with earth, for an isolated charged conductor, okay, for an isolated charged conductor, when it is connected with earth, all the charge of the body will flow into the earth, ओके। या हम लोग बोलें बॉडी विल बी, चार्ज ऑन बॉडी विल बी जीरो। मतलब आफ्टर connecting a charged isolated conductor with earth, after connecting a charged isolated conductor with earth, charge on conductor will be zero, charge on conductor will be zero। ओके, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है ना, उसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो फाइनली इस बॉडी पे चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। अभी वो डिपेंड करेंगे कि इस बॉडी से चार्ज अर्थ में फ्लो करेगा या अर्थ से चार्ज इस बॉडी में फ्लो करेगा, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, है ना। बस आपको इतना देखना है कि किसी भी कंडक्टर को, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो, बट क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। अगर उसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो इसका चार्ज, उस बॉडी पे चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स अगर आप लोग सिंपली बोलें, अगर किसी आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर को हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो उस बॉडी पे या उस कंडक्टर पे चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस बॉडी पे या उस कंडक्टर पे
चार्ज कितना हो जाएगा बच्चा, जीरो हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। इज दैट क्लियर, क्लियर टू एवरीवन? हाँ, तो हमने पहला पॉइंट वही लिखा, फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर व्हेन इट इज कनेक्टेड विद earth all the charge of the body will flow into the earth, or after connecting a charged isolated conductor with earth charge on conductor will be zero। doesn't matter कि वो पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज था। अगर ये पॉजिटिव चार्ज था तो अर्थ से कनेक्ट करने के बाद इस पर जीरो चार्ज बचेगा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज था तो अर्थ से कनेक्ट करने के बाद इस पर जीरो चार्ज बचेगा। फिनिश, है ना, सारा चार्ज पे खत्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, अब इस कंडक्टर का यानी कि अर्थ का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम लोग जब भी किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ओके, क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। दैट मीन्स अर्थ का पोटेंशियल कितना था, जीरो, तो इस कंडक्टर का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जल्दी से नोट करो इतने पॉइंट को। तो दूसरा, ये तो हो गया सिर्फ आइसोलेटेड कंडक्टर। अगर कंडक्टर आइसोलेटेड है और उसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो उस पर चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। बट अगर वो आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं है तो चार्ज जीरो नहीं भी हो सकता है, बट क्या जीरो होगा, पोटेंशियल। दिस इज द यूनिवर्सल स्टेटमेंट। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि व्हेन अ कंडक्टर is connected with earth when a conductor is connected with earth its potential becomes जीरो, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो हो जाता है, जीरो होता है। तो जब भी हम लोग इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिए तो अर्थ का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अर्थ जो है वो क्या होती है, जीरो पोटेंशियल होता है इसका, तो इसका भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, है ना। तो अगर कंडक्टर आइसोलेटेड नहीं है तो इस पर चार्ज जीरो नहीं भी हो सकता है, बट इसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। इज दैट क्लियर? पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो हमेशा क्या रखना है कि जब भी किसी कंडक्टर को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। हाँ, अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है, आइसोलेटेड जो अभी हम लोगों को 10th में पढ़ना है, तो उसका चार्ज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नोट कर लो, मैं उसे मैंने नोट ही करा दिया। फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर, अच्छा मैंने बोल रहा हूँ, नोट कर लो। फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर इफ इट इज कनेक्टेड टू अर्थ इट्स चार्ज विल बी जीरो। But if conductor is not isolated, then charge may not be zero। चलो, नोट कर लिया इतना। नोट कर लिया, चलो अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। अर्थिंग हम लोगों ने देख लिया, अर्थिंग में क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। हमको अभी आइसोलेटेड कंडक्टर के बारे में ही पढ़ना, हमको भी किसके बारे में पढ़ना, आइसोलेटेड कंडक्टर के बारे में ही पढ़ना है। दैट मीन्स जब भी मैं कंडक्टर को कनेक्ट कर रहा हूँ अर्थ से तो उसका चार्ज क्या हो जा रहा है, जीरो। पोटेंशियल तो जीरो होगा ही, चार्ज भी क्या हो जा रहा है, जीरो, है ना। चलो, सो कनेक्शन ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी, connecting a positively charged body with earth। ओके, हमने क्या किया, हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, हमारे पास, है ना। इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज था, कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। हमने क्या किया, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया बच्चा लोग, अर्थ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। हमने अर्थ से इसको कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, बोलो। मान लेते हैं इस पे क्यू चार्ज था, बॉडी पे कितना था, प्लस क्यू चार्ज था, सेंटर है। हमने इस प्लस या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, क्या ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, नो। इसका पोटेंशियल जीरो है,
इसका पोटेंशियल क्या है 0, इसका पोटेंशियल क्या है v इज इक्वल टू 0। इसका अपना कुछ पोटेंशियल होगा जो कि पॉजिटिव होगा। तो कौन हायर पोटेंशियल पे है बोलो, कौन हायर पोटेंशियल पे है? ये चार्ज, ये कंडक्टर हायर पोटेंशियल पे है, अर्थ लोअर पोटेंशियल पे है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है और नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो अभी ध्यान से देख के बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो प्रोटॉन से कम है। अब होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी को सिंपली हम लोग क्वांटाइजेशन में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक डोंट थिंक कि यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को तो हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो अगर बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देना तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं, अगर बॉडी को नेगेटिव चार्ज देना तो इलेक्ट्रॉन उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, तो बॉडी क्या हो जाती है? नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं तो बॉडी कैसे चार्ज होती है? पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। तो अब बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है ना, बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है ना। तो अभी क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में फ्लो नहीं करेगा, होगा क्या? अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन किधर जाना स्टार्ट कर देंगे? कंडक्टर में, ऐसे ऐसे बोलो, है ना। और कब तक फ्लो करते रहेंगे? जब तक कि ये कंडक्टर न्यूट्रल नहीं हो जाता है ना। तो जब भी हम लोग पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट किए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया? अर्थ से कंडक्टर में गया। जैसे मान लेते हैं इस बॉडी में 11 प्रोटॉन थे, 9 इलेक्ट्रॉन थे, तो बॉडी पे +2e के बराबर चार्ज हो गया। अब अगर हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो कितने? +2e के बराबर चार्ज। इलेक्ट्रॉन अर्थ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अर्थ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बॉडी पे चले जाएंगे। तो अभी क्या आ जाएगा? इसमें 9 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन अर्थ से आ गए, तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 11 प्रोटॉन। तभी की बॉडी पे कितना चार्ज हो गया? 0 चार्ज हो गया। समझ पा रहे हो? तो हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा फ्लो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, नो नो। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है कि पॉजिटिव, इस पे प्रोटॉन अधिक, प्रोटॉन का ट्रांसफर थोड़ा ही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ही ट्रांसफर से बॉडी चार्ज होती है ना। तो सिंपल बात है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी थी इस पे, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी उतने इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकल के इस बॉडी में चले जाएंगे, इसका चार्ज 0 हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो, तो ये तो मैंने समझाने के लिए बना दिया। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे क्या? हम लोग यहाँ पे नोट क्या करेंगे कि व्हेन, जो नोट करना है, व्हेन a positively charged, when a positively charged body, when a positively charged body is connected with earth, then electron comes out from earth and goes to the conductor and neutralizes it, neutralizes the conductor. Okay, and finally charge on conductor becomes zero, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हमने इस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को कनेक्ट कर दिया अर्थ से, तो बताओ करंट किधर से किधर फ्लो करेगी? तो आप लोग इसको दो तरीके से आंसर कर सकते हो। करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि अर्थ का ज़्यादा होगा? बोलो, अर्थ का तो 0 है, इसका कुछ पॉजिटिव होगा, +1 वोल्ट 2 वोल्ट, तो किसका ज़्यादा है? इसका, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे। तो करंट कैसे फ्लो कर जाएगी? ऐसे, कंडक्टर से अर्थ में। इज दैट क्लियर? या सिंपली आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे जा रहा है, ऐसे अर्थ से निकल के ऐसे बॉडी में घुस गया, ऐसे।
तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट किधर फ्लो करता है, अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करंट कैसे फ्लो कर जाएगा, ऐसे। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ये भी पूछा जाता है कि जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज बॉडी को कनेक्ट करते हैं अर्थ से तो करंट किधर से किधर फ्लो करता है, कंडक्टर टू अर्थ। तो नोट कर लेंगे, करंट विल फ्लो फ्रॉम कंडक्टर टू अर्थ। इज दैट क्लियर? नोट करो। तो दो क्वेश्चन, पॉजिटिव चार्ज को हमने कनेक्ट किया अर्थ से तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव किए, अर्थ से कंडक्टर में, उन्हें इसको न्यूट्रलाइज कर दिए। करंट किधर से किधर आई, कंडक्टर से अर्थ में। क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखो, सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, अर्थ से कंडक्टर में। तो हमको पता है कि करंट किधर फ्लो करती है, अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गए हैं तो करंट ऐसे आएगी, मतलब कंडक्टर से अर्थ में। इज दैट क्लियर? नोट करो जल्दी से। चलो अब हम लोग दूसरा क्या डिस्कस करते हैं, कनेक्टिंग ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी विथ अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, connecting a negatively charged body with earth। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। ये हमारा क्या है बच्चा, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, नेगेटिव चार्ज है। बॉडी पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना। हमने इसको कनेक्ट कर दिया अर्थ से। हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से, है ना। अर्थ का पोटेंशियल तो जीरो हो जाता है। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। इसका पोटेंशियल क्या अभी नेगेटिव है, कितना है, नेगेटिव, माइनस में होगा समथिंग, नेगेटिव। तो बताओ जीरो बड़ा कि नेगेटिव, जीरो बड़ा कि नेगेटिव, जीरो बड़ा। तो अभी यह अर्थ हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगी, बोलो, हायर टू लोअर, दैट मीन्स ऐसे। खैर, तो हमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब हमको सोच के बताओ हमको कि नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो जितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन हैं सारे के सारे अर्थ में फ्लो कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। हम लोग जानते हैं नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करता है। किधर से किधर, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ये लोअर पोटेंशियल पे, हायर पोटेंशियल पे है, तो इस पे जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज हैं, वो इस बॉडी से निकल के अर्थ में चले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेगेटिव चार्ज का मतलब मान लेते हैं 11 प्रोटॉन थे इसमें और 12 इलेक्ट्रॉन थे, तो बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, -e के बराबर चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही हम लोग इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे, इसका पोटेंशियल जीरो है, तो ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन एक था ये निकलेगा यहाँ से और कहाँ भाग जाएगा, अर्थ में भाग जाएगा। कहाँ भाग जाएगा बच्चा, अर्थ में भाग जाएगा, ऐसे, है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, अर्थ में भाग गया, तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 11 इलेक्ट्रॉन। अब 11 पॉजिटिव चार्ज, 11 नेगेटिव चार्ज, तो बॉडी क्या हो गई, न्यूट्रल। Q इज इक्वल टू क्या आ गया इस पे, जीरो, है ना। तो अब बताओ, चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया है तो करंट किधर से किधर गया होगा, ऐसे गया होगा, आई 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 आई, है ना। करंट कैसे फ्लो किया, ऐसे। और वैसे हम लोग जानते हैं करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कंडक्टर में फ्लो करता है, तो कैसे होगा, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो करंट ऐसे घुस गया, है ना। तो नेगेटिव चार्ज को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉडी पे, वो क्या हो जाते हैं, अर्थ में चले जाते हैं और बॉडी न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके बारे में, व्हेन वी कनेक्ट a negatively charged body from earth, connect a negatively charged body with earth,
then excess electron on the body, excess electron on the body, excess electron on the body flows into the earth, flows into the earth, and body becomes neutral, and body becomes neutral. Q is equal to 0, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, चार्ज किधर से किधर फ्लो किया है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो किया है, कंडक्टर से अर्थ में, है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लोज, इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहा हूँ यार मैं, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कंडक्टर टू अर्थ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई किसी टाइप का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो एम आई राइट। ठीक है, नोट कर लो। चलो मिटा देता हूँ मैं, नोट कर लिया होगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। एक क्विक रिवीजन कर लेता हूँ, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अगर मैं किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, और अगर मैं किसी नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज अर्थ में नहीं जा रहा है। बच्चा कंफ्यूज नहीं होंगे, पॉजिटिव चार्ज कहाँ फ्लो करेगा भाई, तो प्रोटॉन होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के किधर भाग चले जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है इसमें, उतने इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकल के इसमें चले जाते हैं, बॉडी को न्यूट्रल कर देते हैं, और फाइनली क्यू क्या हो जाता है, 0। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कहाँ मूव कर जाते हैं, अर्थ में मूव कर जाते हैं। कहाँ मूव कर जाते हैं, अर्थ में मूव कर जाते हैं, है ना। और बॉडी क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। तो इस केस में करंट कैसे फ्लो किया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर, कंडक्टर टू अर्थ, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर, अर्थ टू कंडक्टर। इज दैट क्लियर। तो आप ऐसे पार्ट बना के नोट कर लोगे। यहाँ पे चार्ज किधर से किधर फ्लो किया है, चार्ज किधर से किधर फ्लो किया बच्चा, अर्थ टू कंडक्टर, और करंट कंडक्टर टू अर्थ, डायरेक्शन, ठीक है, कंडक्टर टू अर्थ, डायरेक्शन करंट का, ठीक है, कंडक्टर टू अर्थ। यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज किधर से किधर फ्लो किया है, बोलो, चार्ज किधर से किधर फ्लो किया, कंडक्टर टू अर्थ, कंडक्टर टू अर्थ। और करंट किधर से किधर फ्लो किया है, बोलो बच्चा लोग, अर्थ टू कंडक्टर। ये आप एक याद रखोगे, है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल इतना देखना, चार्ज का पॉजिटिव का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो नोट कर लो, इसको मिटा देता हूं मैं। अब हम लोग आते हैं एलिमेंट ऑफ हाउस होल्ड सर्किट, 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 एलिमेंट ऑफ हाउस होल्ड सर्किट। तो सबसे पहले हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना, लाइव वायर क्या होता है। लाइव वायर, 3 फेज करंट हम लोगों में दौड़ता है, 3 वायर होते हैं, है ना। हमारे घरों में देखोगे या किसी पोल पे देखोगे तो 3 वायर होते हैं, एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, और एक अर्थड वायर होता है, एक अर्थ वायर होता है ना। ये लाइव वायर है, रेड वाला लाइव वायर है, ग्रीन वाला न्यूट्रल वायर है, और ये ब्लैक वाला अर्थ वायर है ना। तो लाइव वायर क्या होता है, लाइव वायर में करंट फ्लो करता है,
न्यूट्रल में करंट फ्लो नहीं करता है, और अर्थ वायर क्या होता है, अर्थ से कनेक्टेड होता है। दिस वन इज फॉर आवर सेफ्टी पर्पज, दिस वन इज फॉर आवर सेफ्टी पर्पज, है ना। तो लाइव वायर में करंट फ्लो करता है, तो न्यूट्रल वायर का काम क्या है यहाँ पे, न्यूट्रल वायर इज द फॉर द रिटर्न पाथ ऑफ द करंट। ओके, तो हम लोग लिखेंगे लाइव वायर की क्या होता है, इन दिस वायर करंट फ्लोज। ओके, इसीलिए इसको लाइव वायर कहते हैं, कभी कहीं कहीं पे हॉट वायर भी कहते हैं। दूसरा न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर क्या होता है बच्चा, दिस इज फॉर द रिटर्न पाथ ऑफ द करंट, दिस इज फॉर द रिटर्न पाथ ऑफ द करंट, रिटर्न पाथ ऑफ द करंट। एक्चुअल करंट किस में फ्लो करती है, इसमें फ्लो करती है, ठीक है। आर्च्ड वायर क्या होता है, आर्च्ड वायर ये किस लिए होता है, बोलो, दिस वन इज कनेक्टेड, दिस वन इज कनेक्टेड to earth, this one is connected to earth and is for our safety purpose, okay, है ना। तो लाइव वायर में करंट दौड़ती है, न्यूट्रल वायर इज फॉर रिटर्न पाथ, एंड अर्थ वायर कहां से कनेक्टेड होती है बच्चा, अर्थ वायर कहाँ से कनेक्टेड होती है, अर्थ से, तो इसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड अर्थ वायर, तो लाइव का 220 होता है 220 वोल्ट, इसका जीरो, तो कितना आ जाएगा 220 वोल्ट, है ना। लाइव वायर और अर्थ वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, 220 वोल्ट का, कितने वोल्ट का, 220 वोल्ट का। जल्दी से इतना नोट कर लो, काफ़ी सिंपल है। लाइव वायर मतलब करंट फ्लो कर रही है, न्यूट्रल वायर का मतलब दिस इज फॉर द रिटर्न पाथ ऑफ द करंट, ओके, एंड एक्चुअल करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, दिस वन इज फॉर रिटर्न पाथ। अर्थ वायर का मतलब दिस वन इज कनेक्टेड विद द अर्थ एंड इज फॉर आवर सेफ्टी पर्पज। जल्दी से नोट कर लो। मिटा दे, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं किस पे बच्चा लोग, फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज वायर, फ्यूज क्या होता है बच्चा, ये हमारी सेफ्टी पर्पज के लिए होता है। किसके लिए होता है, सेफ्टी पर्पज। हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्यूज के बारे में, सेफ्टी डिवाइस, ओके। फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है ना। फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है। फ्यूज के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ना, इसका रेटिंग क्या होता है, कैसे क्या होता है। उससे पहले हम लोग हाउस होल्ड सर्किट का एक डायग्राम देखते हैं, फिर थोड़ा देख लेते हैं लाइव वायर कैसे होता है, न्यूट्रल वायर कैसे होता है, ऑल दोज थिंग। फिर हम लोग आते हैं फ्यूज वायर को हम लोग अलग से डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो ये हमारे घर का सर्किट है, बिल्कुल ऐसे होता है ना। ये क्या है, लाइव वायर है जिसमें करंट एक्चुअल में दौड़ रही है ना, जिसमें करंट दौड़ेगी, ठीक है। ये ऐसे आगे चला गया, या आगे ऐसे चला गया, ऐसे आगे चला गया, ठीक है। ये ग्रीन वाला हमारा न्यूट्रल वायर है, दिस वन इज न्यूट्रल वायर, है ना। और ये हमारा कौन सा, डॉटेड वाला ब्लैक वाला ये क्या है, अर्थ वायर है। कौन सा वायर है, अर्थ वायर। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, अर्थिंग, अर्थ वायर, है ना। तो अब मान लो हम लोगों को एक बल्ब जलाना है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, बल्ब को लेते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं। इसका एक साइड किससे कनेक्ट कर देते हैं, लाइव वायर से, और दूसरा साइड किससे कनेक्ट कर देते हैं, न्यूट्रल वायर से। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइव वायर से यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो करती हुई आएगी। जब हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, करंट फ्लो करती हुई आएगी, बल्ब में जाएगी, बल्ब में कुछ वर्क करेगी, है ना, अगर या एनर्जी कंज्यूम करेगी। जैसे यहाँ पे बल्ब का काम क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट करना, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है यहाँ पे लाइट में कन्वर्ट हो गई, और जो कुछ भी बचा हुआ रिटर्न पास से बाहर चले गई। तो न्यूट्रल वायर इज बेसिकली टू कंप्लीट द सर्किट, दिस इज फॉर द रिटर्न पाथ ऑफ द करंट, ओके। हमने सपोज 3 सॉकेट पिन वाला बोर्ड आप लोगों ने देखा होगा,
3 सॉकेट है ना, जिसमें देखा होगा आजकल लैपटॉप का जो चार्जर होता है या फ्रिज का जो चार्जर होता है या फ़ैन का जो चार्जर होता है, उसमें 3 पिन होते हैं, जिसमें से एक सबसे मोटा होता है और 2 इक्वल साइज़ के बराबर बराबर होते हैं ना। तो जो सबसे मोटा वाला हो तो अर्थिंग का होता है, यहाँ पे ये वाला अर्थिंग का होता है ना। इसमें क्या होता है, ये लाइव वायर से कनेक्टेड होता है और ये न्यूट्रल वायर से कनेक्टेड होता है। जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से करंट आता है ना, और इस रिटर्न पास सर्किट कंप्लीट करते हुए वापस चला जाता है ना। तो ये किसके लिए होता है, न्यूट्रल के लिए, सॉरी अर्थ वायर के लिए होता है, ताकि न्यूट्रल पर्पज़ के लिए होता है। मतलब इसको ये जो मोटा पिन होता है 3 सॉकेट पिन में, वो क्या होता है, किसके लिए होता है, अर्थ होता है, वो अर्थ होता है। अर्थिंग क्यों की जाती है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये बेसिकली क्या हमारा अर्थ, समझ में आया चीज़ें, बहुत ही सिंपल है। अगर सपोज हमको एक फ़ैन चलाना है तो मैं क्या करूँगा, ये हमारा फ़ैन है, सपोज़ ये हमारा फ़ैन है, हमको इस फ़ैन को चलाना है तो मैं क्या करूँगा, ये कूलर है मान लेते हैं, हमको कनेक्शन देना होगा तो मैं क्या करूँगा, लाइव वायर से इसका एक वायर कनेक्ट कर दूँगा है ना, हालांकि लाइव वायर से कनेक्ट कर दिया, और दूसरा वायर रिटर्न पाथ के लिए मैं क्या करूँगा, इसको रिटर्न पाथ के लिए इसको ग्रीन से कनेक्ट कर दूँगा। अब अगर हमें अर्थिंग की ज़रूरत है तो अर्थिंग से भी कनेक्ट कर देंगे इसको, बस ये फ़ैन चलने लगेगा, सिंपल है ना। तो ये हमारा हाउस होल्ड सर्किट का इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। किलोवाट आवर के बारे में, ये क्या करता है, आप कितना एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो। जैसे मान लेते हैं ये पूरा आपका घर है, ये पूरे आपके घर का सर्किट है ना। आप जितना बल्ब जलाना जला रहे हो, जितने फ़ैन चलाने चला रहे हो, फिर सॉकेट से जो भी सिस्टम कनेक्ट कर रहे हो, सारी चीज़ें है ना। तो क्या करता है, ये किलोवाट आवर आपका जो होता है घर के बाहर या घर का जो मेन होता है, मेन स्विच के बगल में लगा होता है। बेसिकली ये मेन स्विच है हमारा, जहाँ से सारा कनेक्शन आपका इधर गया हुआ होता है ना, और ये किलोवाट आवर्स के बगल में लगा होता है। तो ये क्या करता है, आप जितना एनर्जी इधर से कंज्यूम कर रहे हो सारा ये हिसाब लेता रहता है। कितना यूनिट आपने खर्च किया एक महीने में, पर डे में कितना यूनिट खर्च किया, उसके बेसिस पे यहाँ से हम लोग यूनिट देख के अपना बिल कैलकुलेट करके बिजली का बिल महीने में जाके भर देते हैं गवर्नमेंट को, है ना। तो सेम तरीके से चीज़ होता है। मेन स्विच होता है ना, मेन स्विच यहाँ से होता है। अगर हम लोग यहाँ से कट कर देंगे तो आगे करंट नहीं जाएगा, है ना। अगर यहाँ से हम लोग कट कर दें, स्विच को उठा दें तो करंट नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ वायर, दिस इज़ फ्यूज़, दिस इज़ फ्यूज़, दिस इज़ फॉर सेफ्टी पर्पज़। हमने 2 जगह पे फ्यूज़ कनेक्ट किया है। आप चाहें तो जैसे ये फ़ैन है, ये फ़ैन का अपना अलग स्विच होता है। आप रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हो, उसका अपना अलग फ्यूज़ होता है ना। तो हर चीज़ के सेफ्टी पर्पसेस के लिए अलग हम लोग जितना यूज़ करेंगे उतना सेफ्टी बढ़ती जाएगी। तो उसके बेसिस पे फ्यूज़ हम लोग यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूज़ होता क्या है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, वो हम लोग देखेंगे भी, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है ना, कैसे काम करता है, उस चीज़ पे हम लोग देखते हैं, है ना। तो चलो मिटा देते हैं हम लोग, पहले इसको नोट कर लो फिर मिटा देते हैं। चलो अब नेक्स्ट राइट डाउन फ्यूज। फ्यूज वायर क्या होता है, फ्यूज फ्यूज वायर, फ्यूज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूज। फ्यूज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्यूज क्या है बच्चा, फ्यूज क्या है, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस, डिवाइसेस, ओके। इट इज कनेक्टेड, इट इज connected with live wire। क्यों कनेक्ट किया जाता है, इसको हम लोग एक क्वेश्चन बना के ही पढ़ लेंगे, ओके। तो फ्यूज क्या है बच्चा, एक सेफ्टी डिवाइस है जिसको किस में कनेक्ट किया जाता है, लाइव वायर में। दूसरा, ये काम किस पे करता है, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, ओके, वर्किंग प्रिंसिपल। ये किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो फ्यूज वायर या फ्यूज वायर वर्क्स ऑन, फ्यूज वायर वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ओके। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये फ्यूज है,
है ना। ये लाइव वायर, इसके अंदर ये वायर लगा होता है, इसको हम लोग फ्यूज वायर कहते हैं। दिस वन इज फ्यूज वायर। ये लाइव वायर से दोनों साइड से कनेक्टेड होता है ऐसे ऐसे। दिस इज लाइव वायर, दिस वन इज लाइव वायर। और ये क्या है, ये हमारा जो ब्लैक से यहाँ पे मैंने दिखाया, दिस इज फ्यूज वायर, दिस इज फ्यूज वायर, है ना। तो इसमें भी करंट फ्लो करेगा। अब हीटिंग इफेक्ट में करंट क्या करता है, अब ये वायर है फ्यूज का, तो इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो सपोज इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसमें कितना हीट जनरेट होगी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट। अगर इस R रेजिस्टेंस के सर्किट में T टाइम के लिए I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वायर में कितना हीट जनरेट होगा, आई स्क्वायर R इंटू टी। इज दैट क्लियर। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। वर्किंग काम कैसे करता है, वर्किंग कैसे काम करता है बोलो। व्हेनेवर, नोट करेंगे, लिखेंगे सभी लोग, लेकिन पहले समझा देता हूँ कैसे काम करता है। फ्यूज का काम क्या होता है, बेसिकली काम क्या होता है, कैसे सेव करता है। फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस, इट इज कनेक्टेड विद द लाइव वायर। आप और डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, व्हेनेवर एक्सेस करंट फ्लोज इन द सर्किट, इट गेट बर्न and break the circuit, ओके। तो अब ये कैसे करंट आने पर सर्किट को कैसे ब्रेक कर देता है। तो फ्यूज एक्टिव कब होता है, लगा तो पहले से रहता है, मतलब काम कैसे करता है, जब भी कभी किसी फॉल्ट की वजह से आपके इस वायर में करंट ज़्यादा आ गया, तो यहाँ तक करंट ज़्यादा आ गया, ठीक है। अब अगर ये हाई अमाउंट ऑफ करंट आपके घर में भी चला गया, तो अप्लायंसेज, आपके जो डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज, जो डैमेज हो सकती हैं, आग भी लग सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यहीं पे फ्यूज़ लगा देते हैं। ध्यान से देखो, आपके घर में किलो वाट आवर मीटर जो लगा हुआ था, उसके पहले ही वायर फ्यूज कनेक्टेड था। वैसा क्यों किया जाता है कि कभी भी अगर एक्सेस करंट आ जाए तो क्या हो जाए, ये मेल्ट हो जाए, क्या हो जाए, मेल्ट होके ब्रेक हो जाए, आगे करंट ना जाने पाए। तो कैसे मेल्ट होता है, ध्यान से देखें। जब भी हाई अमाउंट ऑफ करंट आएगा, तो ध्यान से देखें, करंट का वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा, रेजिस्टेंस पहले से इसका ज़्यादा होता, अभी मैं उसको फिर डिस्कस करूंगा। रेजिस्टेंस पहले से इसका ज़्यादा होता है, तो करंट भी ज़्यादा आ गया, तो हाई अमाउंट ऑफ हीट फॉर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से मेल्ट हो जाता है और बर्न हो जाता है। तो अब ये मेल्ट हो गया ऐसे, इस तरीके से, ऐसे ये मेल्ट हो गया ऐसे, सपोज मेल्ट हो गया, बर्न हो गया, मेल्ट हो गया, ठीक है। ये लाइव वायर, ये लाइव वायर। तो अब बताओ, सर्किट तो ब्रेक हो गया, ये वायर बीच से मेल्ट हो गया ना, ऐसे सर्किट ब्रेक हो गया, तो अभी क्या करंट आगे जा पाएगी, नहीं, इसके आगे करंट जाएगी ही नहीं, तो आप सेफ रह जाएंगे बिल्कुल, है ना। फिर जब हम लोग क्या कर, जब ये जो डैमेज एक्सेस करंट जिसकी वजह से आया था, उसको जब फिक्स कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा फ्यूज ला के लगा देते हैं, फिर उससे शुरू हो जाता है ना। तो वर्किंग कैसे करता है ये, तो हम लोग क्या लिखेंगे, whenever excess amount of current flows in the circuit, and this excess current flows in the circuit, then this excess amount of current passes through fuse wire also, okay। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, as resistance of the fuse wire is high, and resistance of fuse wire is high, so
excess amount of heat, enough amount, then so enough amount of heat H is equal to I square RT, okay, generated in the fuse wire and in a short span of time, okay, as in a short span of time, as melting point of fuse wire is low, that's why it gets melted and broke the circuit, है ना, ये होता है ना, सर्किट ब्रेक हो जाती है तो आगे करंट नहीं जा पाता है। सिंपल, बहुत सिंपल है, समझ में आया। आपको ऐसे याद रखना, ये फ्यूज वायर है, काम क्या होता है इसका, सेफ्टी डिवाइस होता है। कैसे सेफ करता है, जब भी एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में फ्लो करेगा तो ये क्या होता है, इसमें ज़्यादा हीट जनरेट होती है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT से मेल्ट हो जाता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, उनको बचा लेता है ना। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है बच्चा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। वर्किंग मैंने लिख दिया, काफ़ी सिंपल, जल्दी से नोट करो, फिर हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज वायर, जल्दी से नोट करो। चलो नेक्स्ट राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज वायर। तो कुछ प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट होती है फ्यूज वायर की जो फुलफिल होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए बच्चा लोग, फुलफिल होना चाहिए। जो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज वायर, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज वायर में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग फ्यूज का वायर का काम क्या होता है बच्चा, फ्यूज वायर का काम क्या होता है, टू मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट, टू मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। तो हम लोग ध्यान से देखें, H इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर R इंटू टी। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो कर रहा है लाइव वायर में तो I का वैल्यू ज़्यादा है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो कम हीट प्रोड्यूस होगी, तो मेल्ट ही नहीं करेगा। तो अगर इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाए तो करंट भी ज़्यादा आ गया, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा आ गया, तो कम टाइम में, टाइम अगर कम भी रहेगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, तो अब इसको मेल्ट करना है। तो कब मेल्ट होगा ये, जब इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। सपोज हमने आयरन का लगा दिया, एल्यूमिनियम का लगा दिया, तो एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 660 डिग्री सेंटीग्रेड, 660 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज एनफ। तो मेल्ट ही नहीं होगा, तुम्हारा पर्पस फुलफिल ही नहीं होगा। तो पहला क्या होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में, लाइव वायर के। ये जो वायर रहा है लाइव, इसके रेस्पेक्ट में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, लाइव वायर। ऐसा भी कोई बोल सकता ना कि सर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो एनर्जी कंज्यूम करेगा, जेन्युइन क्वेश्चन है ना। लेकिन इसका रेजिस्टेंस इस लाइव वायर के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। अप्लायंसेज या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज उनके कंपैरिजन में नहीं, उनके कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस कम ही होता है, बट लाइव वायर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या देखा कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। तो हम लोग पहला लिखेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज वायर। फर्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ फ्यूज वायर should be high comparatively with respect to live wire, okay।
दूसरा क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज वायर शुड बी लो। ओके, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज वायर शुड बी लो। ये दो प्रॉपर्टीज, इससे हमारा काम फुलफिल हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं ना। पहला क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना, मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रहा है तो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, और जितना जल्दी मेल्ट हो जाएगा उतना जल्दी हम लोग बच जाएंगे। ऐसे मेल्ट होकर बर्न हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो जल्दी से, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट फटाक से नोट करो। ओके, नोट कर लिया, तो ये होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, जो मटेरियल हो इकोनॉमिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा हो जाए, इकोनॉमिकल एंड ईजिली अवेलेबल, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा होना चाहिए, है ना। ये तो हो गया प्रॉपर्टीज। तीसरा क्या होता है, मटेरियल। अब इन तीनों प्रॉपर्टी को फुलफिल कौन सा मटेरियल करता है ना, कौन सा मटेरियल करता है। अगर हम लोग कॉपर लेते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, अगर हम लोग एल्यूमिनियम लेते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। तो हीट जनरेटेड विल नॉट बी सफिशिएंट टू मेल्ट द फ्यूज वायर। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एलॉय ऑफ टिन एंड लेड, एलॉय ऑफ टिन, SN होता है ना टिन का, एंड लेड, PV is used as fuse material, क्यों बिकॉज इसका रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली क्या होता है, हाई ज़्यादा होता है इन दोनों वायर से, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, नहीं तो एनर्जी कंज्यूम करने लगेगा। बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज कंपैरेटिवली high and melting point is low, अप्रॉक्सी 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर मैं एल्यूमिनियम लेता हूँ तो एल्यूमिनियम का 660 डिग्री होता है, कॉपर का भी अप्रॉक्सीमेट उसी के आसपास होता है, 500, 400, 500 ऐसे कुछ आसपास होता है ना। तो हमारा ये दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो गया, तो हम लोग इसको फ्यूज वायर के मटेरियल के रूप में यूज कर लेते हैं। नोट कर लो जल्दी से। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, व्हाई नॉट एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब, व्हाई नॉट एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मटेरियल, कॉपर, ये सब क्यों नहीं यूज किए जाते हैं। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम और सिल्वर का इजी होता है ना, हाँ, और गोल्ड, सिल्वर गोल्ड तो खैर महंगा हो गया, दिस इज नॉट इकोनॉमिकल। एल्यूमिनियम और आयरन और कॉपर वायर is not used in fuse wire, तो आंसर मैं बता दे रहा हूं, तुम लोग लिख लोगे, होमवर्क रहेगा तुम लोगों का। तो क्यों नहीं यूज किया जाता है, पहला तो इनका रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस इज वेरी लो। और दूसरा क्या होता है, पहला चीज, दूसरा रीजन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इनका ज़्यादा होता है। जब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो हीट जनरेट होगी, तो मेल्ट ही नहीं करेगा, तो सर्किट ब्रेक ही नहीं हो, तो हमारे किस काम का, ये चीज़ हो गया। ओके, नोट कर लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट, रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर, रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर को हम लोग एम्पियर में रेट करते हैं, किस में रेट करते हैं, एम्पियर में। ओके, तो लिखेंगे फ्यूज वायर इज रेटेड इन एम्पियर, like 1 एम्पियर, 2 एम्पियर,
3 एम्पियर एंड सो ऑन। ये एम्पियर में है ना। फ्यूज रेटिंग किस में होता है? एम्पियर में। इसको हम लोग रेट कैसे करते हैं? रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज इक्वल टू पावर ड्रॉन बाई वोल्टेज, है ना। ये होता है। ये कहाँ से है? बेसिकली P इज इक्वल टू V इंटू आई से आया। आपको कितना पावर सर्किट से ड्रॉ कर रहे हो प्लस वोल्टेज कितना अप्लाई किया गया था, वहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं? रेटिंग ऑफ ए फ्यूज वायर, है ना। जल्दी से नोट कर लो फटाफट फटाफट। चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं क्वेश्चन 4000 440 watt power should be consumed from a circuit. Okay, calculate fuse rating, a fuse wire, which rating fuse wire, calculate rating of fuse wire needed. ओके, वोल्टेज सोर्स आपको दिया हुआ 220 वोल्ट। ओके, तो सिंपल है। करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज क्या होता है? पावर ड्रॉन, पावर कितना ड्रॉन किया जा रहा है? 4400 वोल्ट, ये कितना? 220 वोल्ट। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 20 एम्पियर। तो पावर रेटिंग जो आपका यूज़ करना है वो कितना होना चाहिए फ्यूज़ का? 20 एम्पियर का। 20 एम्पियर का फ्यूज़ हम लोग लाके सर्किट में लगा देंगे तो हम लोग सेफ़ है। हम लोग क्या है? सेफ़ है। जल्दी से नोट करो, फिर लोग दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। चलो मिटा देता हूँ मैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी सिंपल है, इसलिए मैं बहुत रिलैक्स होके पढ़ा रहा हूँ, है ना। चीज़ें बहुत सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फ्यूज रेटिंग ऑफ अ डोमेस्टिक सर्किट is 5 ampere. Fuse rating of a domestic circuit is 5 ampere. Okay, if 2 kilowatt power rating motor is connected, then what will happen? ओके, हाँ, इसका जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट पे ही ऑपरेट। हमारे घर में सप्लाई जो होती है 220 वोल्ट को हम लोग एज्यूम कर लेना। ऑप्शन ए, फ्यूज विल बर्न। ऑप्शन बी, फ्यूज विल नॉट बर्न। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फटाक से बता दो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए या बी? फटाक से बता दो। तो चलो अब देखते हैं क्या दिया। फ्यूज रेटिंग दिया हुआ कितना? 5 एम्पियर का। हमको कितने किलोवाट का मोटर यूज करना है? उसका पावर कितना दिया हुआ? 2 किलोवाट, मतलब 2000 वाट, है ना। और वोल्टेज सोर्स कितना है? 220 वोल्ट। तो करंट कितना फ्लो करेगी सर्किट में लोग निकाल सकते हैं, पावर बाई वोल्टेज। P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है ना। पावर 200 बाई 220, तो कितना आ जाएगा ये आएगा, आई थिंक कितना आएगा? 4 पॉइंट ही आएगा ना। कितना आएगा? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा फटाक से। कितना आएगा बच्चा लोग? ऑब्वियस सी बात है 5 से ज़्यादा ही आएगा। 200 बाई 22, 9 दूनी 18, 9 18, ये आएगा समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 9 एम्पियर, अप्रॉक्सीमेटली 9 एम्पियर। तो फ्यूज हमारा कितने रेटिंग का था? 5 एम्पियर का। करंट कितना फ्लो कर जाएगी इस फ्यूज वायर से? हमारा जो ये फ्यूज वायर था इसका रेटिंग था कितना? 5 एम्पियर, यानी कि मैक्सिमम ये 5 एम्पियर करंट तक सस्टेन कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा फ्लो कर गई तो फ्यूज बर्न हो जाएगा। तो
इस मोटर को कनेक्ट करने के बाद कितना करंट ड्रॉ करेगा, ये सर्किट से 9 एम्पियर, जो कि 5 एम्पियर से ज़्यादा है, तो फ्यूज क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट लिख लो। है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फ्यूज रेटिंग ऑफ a domestic circuit is 5 ampere. Okay, how many bulb of 100 watt and 220 volt can be operated at same time. ओके, चलो जल्दी से बता दो। सेम टाइम, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी नन ऑफ 11, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, फ्यूज विल बर्न। चलो जल्दी से बता दो कौन सा करेक्ट होगा, फटाफट। चलो आओ देखते हैं। तो क्या है, फ्यूज रेटिंग कितना है, 5 एम्पियर। दैट मीन्स मैक्सिमम करंट के सर्किट में कितना फ्लो होना चाहिए, 5 एम्पियर। वोल्टेज आपको दे दिया है कितना बच्चा, 220 वोल्ट दे दिया। कितना दे दिया, 220 वोल्ट। वो तो हमारे घर की सप्लाई होती है 220 वोल्ट। हम लोगों को क्या निकला, हमारे पास कितने बल्ब हैं बच्चा लोग, हमारे पास कितने बल्ब हैं, 100 वाट का बल्ब है। तो कितना बल्ब हमको चाहिए, मान लेते हैं हमने n नंबर ऑफ बल्ब लगा दिया, तो कितना पावर हो जाएगा, n इंटू 100 वाट, है ना। अगर 100 वाट के 2 बल्ब लगा रहे हैं तो 200 वाट हुआ, 3 बल्ब लगा रहे हैं 300 वाट हुआ, n बल्ब लगा रहे हैं तो n इंटू 100 वाट हुआ। यही n का नंबर हम लोगों को निकालना है ना। तो पावर कितना आ जाएगा टोटल, n इंटू 100। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे करंट I, फ्यूज रेटिंग I इज इक्वल टू क्या होता है, पावर बाई वोल्टेज। तो करंट रेटिंग कितना 5 दे दिया है, पावर n इंटू 100 बाई वी कितना है 220, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चा, n इज इक्वल टू 5 इंटू 22 बाई 10, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 110 बाई 10, तो कितना आ जाएगा 11। तो हम लोग कितने बल्ब यूज कर सकते हैं, 11 बल्ब यूज कर सकते हैं। कितने बल्ब यूज कर सकते हैं बच्चा, 11 बल्ब यूज कर सकते हैं, है ना। चलो फटाक से नोट कर लो। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग यूज करते हैं, ये फ्यूज रेटिंग पे हो गया, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, असाइनमेंट में बाकी मिल जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट, अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और एप्लियंसेस। ओके, अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और एप्लियंसेस, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, दिस इज़ योर होमवर्क, पढ़ के आना। अभी मैंने बताया अर्थिंग किस लिए होता है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।